तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लीटियान जो होता है वो सेलेस्टियल स्वॉर्ड जो होती है उसे उठा लेता है। जो देखकर नाइन क्लाउड सेक्ट का जो मास्टर होता है वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने कितनी आसानी से इस स्वॉर्ड को कैसे ले लिया। और अब नाइन क्लाउड सेक्ट के मास्टर की इस बात को सुनने के बाद में लीटियान जो होता है वो उसे बताता है कि मेरे लिए तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि शायद मैंने तुम्हें ये चीज़ नहीं बताई, लेकिन असल में ये स्वॉर्ड जो है वो मेरी ही है। जो सुनते के साथ ये जो नाइन क्लाउड सेक्ट का मास्टर होता है वो हैरान होकर लीटियान से बोलता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि ये सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट जो है वो तुम्हारे ही द्वारा बनाया गया है और तुमने इस जहाँ पर इसे गाड़ा था। जो सुनकर लीटियान उसे बोलता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन इस चीज़ से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी तुम जल्दी ही यहाँ पर मरने वाले हो। और अब लीटियान की इस बात को सुनने के बाद में तो नाइन क्लाउड सेक्ट का जो मास्टर होता है उसके भी पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर इस पर्सन का ओरिजिन क्या हो सकता है। और इतना बोलने के बाद में जो नाइन क्लाउड सेक्ट का मास्टर होता है वो थोड़ा गेस करने के बाद में लीटियान से बोलता है कि एक मिनट, मुझे ये मत कहना कि जो टियानली हॉल है असल में तुम उसके हॉल मास्टर हो। जो सुनने के बाद में लीटियान उसे बोलता है कि वैसे तुमने सही गेस किया है। जो सुनते के साथ ही अब जो नाइन क्लाउड सेक्ट का मास्टर होता है वो और भी ज़्यादा घबराने लगता है। घबराते हुए जो अपना ब्लड एसेंस होता है उसे यहाँ पर एब्सॉर्ब करते हुए अपनी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा लेता है। लेकिन इस चीज़ को देखने के बाद में लीटियान जो होता है उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो नाइन क्लाउड सेक्ट के मास्टर से बोलता है कि चलो देखते हैं कि आखिर तुम कितनी देर तक मुझसे इस तरह से बचकर भाग पाते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू ली चैन के ऊपर आ जाता है, जिससे कि उसके साथ ही सारा देकर उठाने लगते हैं। जो देखने के बाद में ली चैन बोलता है कि यकीन नहीं होता कि उस पर्सन ने केवल मुझे एक ही अटैक में टेक डाउन कर दिया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शियू के ऊपर आ जाता है, जो कि मिंग्यू से बोलती है कि ब्रदर मिंग्यू, अभी अभी जो पर्सन यहाँ से गुजरा गुजरा शायद वो ब्रदर इन लो था ना। जो सुनकर मिंग्यू जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, वे यंग मास्टर ही थे। शायद ऐसा लगता है कि वे नाइन क्लाउड सेक्ट का जो मास्टर है उसका पीछा कर रही है। जो सुनने के बाद में ली चैन हैरान रह जाता है और वो गुस्से में लीटियान की जो दिशा होती है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए गुस्से में बोलता है कि क्या इसका मतलब यही वो बास्टर्ड है जिसने कि शी युआन के साथ में शादी की है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ली चैन होता है वो भी उड़ते हुए उस तरफ जाने लगता है और अपने साथियों से बोलता है कि ठीक है तुम सभी लोग जो है वो मुझे फॉलो करो, मैं उस बास्टर्ड को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ली चैन होता है वो भी अपने साथियों के साथ में वहाँ से चला जाता है। जो देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होने लगते हैं और बोलते हैं कि जो सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट था वो तो यहाँ से चला गया। और इतना बोलते के साथ ही उन लोगों का ध्यान डेसोलेट बीस्टों के ऊपर जाता है, जो कि अब धीरे धीरे कर उन लोगों की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। जिसे देखने के बाद में वे लोग घबराते हुए बोलते हैं कि डैमिट सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट तो यहाँ से चला गया, चीज़ का नाम ये डेसोलेट बीस्ट हमारी तरफ आ रही है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो भी घबराते हुए बोलता है कि ये डेसोलेट बीस्ट जो थे वो अभी तक हमारी तरफ केवल इसीलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि ये लोग जो थे वो सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट से घबरा रहे थे, लेकिन चूंकि सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट यहाँ से चला गया जिसका मतलब अब ये दोबारा से हमारे ऊपर अटैक करेंगे। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो डेसोलेट बीस्ट होते हैं वो भी अब उन लोगों की तरफ अटैक करने के लिए आना शुरू कर देते हैं। जिसे देखने के बाद में एक बंदा घबराते हुए बोलता है कि डैमिट, अब हम लोग जो है वो क्या करें, सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट भी यहाँ से चला गया और डेसोलेट बीस्ट भी हमारी तरफ आ रहे हैं, शायद मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, मैं तो फ्री फंड में यहाँ पर मरने वाला हूँ। जो सुनने के बाद में दूसरा बंदा भी रोते हुए बोलता है कि मैं मरना नहीं चाहता। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो भी रो कर चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, प्लीज़ कोई मुझे यहाँ से ज़िंदा बचा कर निकाल दो, बदले में मैं अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई जो है उसे देने के लिए तैयार हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन लोगों के बीच में डेसोलेट बीस्टों के साथ में फाइट शुरू हो जाती है। तभी हमारा व्यू जो होता है वो गोमिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि जियाओ को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि मैं डेसोलेट रीजन के अंदर से खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, मुझे इस बास्टर्ड को मारने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। और गोमिंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक बहुत पावरफुल रोर सुनाई देती है, जिसे सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर जो डेसोलेट बीस्ट मौजूद होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं। जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता। अब ये लोग भी आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि आखिर अचानक से इन डेसोलेट बीस्टों को क्या हो गया, ये तो हमारी तरफ अटैक करने के लिए आने वाले थे ना, लेकिन अचानक से ये घबराते हुए पीछे की तरफ क्यों हटने लगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो आसमान की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि एक बार जरा उस तरफ देखो, आखिर अब ये क्या बला है। जो सुनते ही सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं और हमें पता चलता है कि आसमान में एक बहुत ही बड़ा कुनपिंग जो होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है। और अब इतने बड़े कुनपिंग को आसमान में देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोगों के भी पसीने छूटने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलता है कि आखिर अब ये क्या चीज़ है, लगता है कि आज हम यहाँ से ज़िंदा बचकर ही नहीं जाने वाले। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू ओल्ड जिया के ऊपर आ जाता है, जो कि उसे कुनपिंग को देखने के बाद में थोड़ा घबराने लगता है। घबराते हुए बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तो सन टावरिंग लॉर्ड है। और अब सन टावरिंग लॉर्ड का नाम सुनने के बाद में जो जिया होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वो पूछता है कि आखिर ये सन टावरिंग लॉर्ड कौन है।
जो सुनकर जो मिंगियो होता है वो जियावी को बताता है कि जो मैजिक बीस्ट होता है उन्हें अलग अलग रैंकों के अंदर बांटा जाता है। सबसे पहले आता है लो रैंक, फिर आता है मिड रैंक, फिर आता है हाई रैंक, फिर आता है सेंट रैंक और उससे ऊपर आता है सुपर रैंक। और अगर इसे ह्यूमन कल्टीवेशन के साथ में कंपैरिजन किया जाए तो जो सेंट रैंक के मोस्टर होते हैं वो सेंट एम्पर रियलम के कल्टीवेटर के बराबर होते हैं और वहीं जो सुपर रैंक के बीस्ट होते हैं वो ग्रेट एम्पर रियलम के एक्सपर्ट के बराबर होते हैं। लेकिन अभी के टाइम पर तुम अपने सामने जिस सनडेवरिंग लॉर्ड को देख रहे हो ये इन सभी रैंक से ऊपर आता है, ये सुपर रैंक से भी ऊपर है। और अब उस सन टावरिंग लॉर्ड के लेवल को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ ये भी अब थोड़ा घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये मैजिक बीस्ट जो है वो एक इमोर्टल के बराबर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शियो होती है वो भी घबराने लगती है और घबराते हुए जो मिंगियो होता है उससे बोलती है कि ब्रदर मिंगियो, इस बीस्ट का जो लेवल है वो हम लोगों के यहाँ पर लेवल से बहुत ज़्यादा हाई है, तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो मिंगियो होता है वो उन लोगों के आगे आ जाता है और उनके आगे आते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों जो है वो मेरे पीछे रहना, मैं देखना चाहता हूँ कि ये यहाँ पर क्या करने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो सनडेवरिंग लॉर्ड होता है वो इधर उधर घूमने लगता है, जिसे देखने के बाद में नीचे खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि आखिर जो सनडेवरिंग लॉर्ड है वो यहाँ पर क्यों आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी हमारे ऊपर अटैक करने वाला है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो अपनी बॉडी के चारों तरफ प्रोटेक्शन को बनाते हुए बोलता है कि पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर जो डेसोलेट मिस्ट है उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सभी लोग यहाँ पर आज ही मरने वाले हैं। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो सनडेवरिंग लॉर्ड होता है वो अचानक से ही उन लोगों ने जो अपनी बॉडी के ऊपर प्रोटेक्शन बनाया होता है एनर्जी का, उस सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है, जो देखने के बाद में तो वहाँ पर खड़े हुए लोग भी हैरान रह जाते हैं। और चूंकि अब उन लोगों की बॉडी के ऊपर से जो प्रोटेक्शन बैरियर होता है वो हट जाता है, तो जो डेसोलेट मिस्ट होती है वो अचानक से ही उनकी बॉडियों को गलाना शुरू कर देती है, जो देख कर वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैमिट, इसने तो हमारी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया। और इतना बोलते बोलते वे लोग वहाँ पर ख़त्म होने लगते हैं। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो मिंगियो होता है वो भी समझ जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा होने वाला है, इसीलिए वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जो जियावी और जो शियू होती है उन दोनों के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन बैरियर बना देता है। और तभी जो मिंगियो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग चाहे वो एक दूसरे के पास में ही रहना और एक दूसरे की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे स्टेबलाइज करने की कोशिश करो, क्योंकि ये सनडेवरिंग बीस्ट जो है वो यहाँ पर हेवन और अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला है, जिस कारण ये यहाँ पर तुम लोगों की प्रोटेक्शन एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए कोशिश करना कि तुम एक दूसरे का जो बॉडी प्रोटेक्शन बैरियर है उसे मेंटेन करने में यहाँ पर मदद कर पाओ, क्योंकि अगर एक बार तुम लोगों की बॉडी के ऊपर से प्रोटेक्शन बैरियर हट गया तो जो डेसोलेट मिस्ट है वो तुम्हारी बॉडी को ख़त्म कर देगी। और इतना बोलकर जो मिंगियो होता है वो सनडेवरिंग बीस्ट की तरफ देखते हुए बोलता है कि लेकिन ये चीज़ जो है वो ज़्यादा देर तक काम नहीं करने वाली है, जल्दी ही सभी लोगों की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, इसीलिए बस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सनडेवरिंग बीस्ट जो है वो ज़्यादा देर यहाँ पर ना रुक कर बस यहाँ से चला जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी रोने लगते हैं, रोते हुए बोलते हैं कि चलो अभी तो वो एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है, लेकिन क्या होगा उस टाइम पर जब ये हमें ही टारगेट करना शुरू कर देगा, क्या हम लोगों के बचने का कोई भी चांस है। और उन लोगों की इस बात को सुनकर जो मिंगियो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि अगर एक बार उसने तुम लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब ये साफ होगा कि तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा और सारे के सारे यहीं पर ही मारे जाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो सनडेवरिंग बीस्ट होता है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो अचानक से उसका ध्यान नीचे खड़े हुए लोगों के ऊपर चला जाता है, जो देखने के बाद में अब मिंगियो के भी पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए बोलता है कि डैमिट, उसे हम लोग दिख गए। और मिंगियो के इतना बोलते के साथ ही अब लोग जो होते हैं वो वहाँ पर अपनी प्रोटेक्शन बैरियर को मेंटेन नहीं कर पाते, जिस कारण वे मरने लगते हैं, जो देखने के बाद में जो मिंगियो होता है वो थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है कि डैमिट, लगता है कि अब हम लोग और ज़्यादा देर तक नहीं छुप सकते, अब हम लोगों का यहाँ पर सर्वाइव करने का केवल एक ही रास्ता जो है वो रह गया है कि हमें इन द एंड जो ये बीस्ट है इसके साथ में यहाँ पर फाइट करनी पड़ेगी। और इतना बोलकर मिंगियो जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालने के बाद में जो मिंगियो होता है वो सीधे सनडेवरिंग बीस्ट के सामने आ जाता है। और अब मिंगियो को स्वॉर्ड को देखने के बाद में जो ओल्ड जिया होता है वो भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि इसके हाथों में जो स्वॉर्ड है वो कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है, बल्कि ये तो एक सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट है। और उनके इतना बोलते कि साथ ही जो मिंगियो होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है, अटैक को बनाते हुए बोलता है कि गोल्डन लोयन, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। और अब मिंगियो के इतना बोलते कि साथ ही काफ़ी सारे गोल्डन लोयन जो होते हैं वो निकल कर बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद में अब जो वे गोल्डन लोयन होते हैं वो सीधे जो वो डेवोरिंग बीस्ट होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगती है। और अब जैसे ही दोनों एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो काफ़ी पावरफुल एनर्जी जनरेट होती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मिंगियो होता है उसे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। और जिसे देखकर मिंगियो जो होता है वो बोलता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, सच में इस सनडेवरिंग मॉन्स्टर की यहाँ पर पावर जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं है।
अगर मैं इस सन डेवोरिंग बीस्ट को यहाँ से भगाना चाहता हूँ तो मुझे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही जो मिंग्यू होता है वो दोबारा से उस सन डेवोरिंग बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वे गोल्डन लोयन जो है वो सन डेवोरिंग बीस्ट तक पहुंच पाते, सन डेवोरिंग बीस्ट उससे पहले ही उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो पूरी जगह होती है वो भी डेवोरिंग बीस्ट के अटैक के कारण टूटने लगती है। और उसकी रोर इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वहाँ पर खड़े हुए लोगों को भी इस चीज़ से प्रॉब्लम होने लगती है, जिस कारण अब सभी लोग अपने कानों को बंद कर उसकी रोर से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इस चीज़ को नहीं झेल पाते, जिस कारण हम देखते हैं कि उन लोगों की वहीं पर ही मौत हो जाती है। और अब जो शियू होती है उसे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और वो बोलती है कि सच में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। और शियू इतना बोली रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसके पैरों के नीचे की जो ज़मीन होती है वो टूटना शुरू हो जाती है। और इससे पहले कि शियू कुछ भी कर पाती, जो शियू होती है वो अचानक से उस गड्ढे के अंदर गिरने लगती है, जो देख कर जियाओ जो होता है वो चिल्लाते हुए शियू को पुकारने लगता है। और वहीं जो शियू होती है वो डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेती है और अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलती है कि लगता है कि शायद यही मेरा अंत है। और शियू के इतना बोलते ही अचानक से हम देखते हैं कि कोई फुल स्पीड में शियू की तरफ आने लगता है। और इससे पहले कि शियू नीचे गिरती वो बंदा आकर शियू को बचा लेता है और हमें पता चलता है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि शू फैंग होता है। और अब शू फैंग को देखने के बाद में जो शियू होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि ये तो तुम हो। जो सुनते के साथ ही शू फैंग जो होता है वो शियू से बोलता है कि अपनी बर्थ जो है उसे कंट्रोल करो और अपनी जो ट्रू एनर्जी है उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करो, ताकि तुम अपनी जो बॉडी है उसे प्रोटेक्ट कर पाओ। और शू फैंग के इतना बोलते के साथ ही जो मिंग्यू होता है उसका ध्यान भी शू फैंग के ऊपर चला जाता है। और शू फैंग को देखने के बाद में वो बोलता है कि अरे मैं तो इस बारे में भूल ही गया था कि तुम भी सीक्रेटली मुझे फॉलो कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही शू फैंग जो होता है वो भी मिंग्यू की तरफ आने लगता है और मिंग्यू की तरफ आते हुए उसे बोलता है कि अभी इस बारे में बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, सबसे पहले हमें जो ये शांडावरिंग बीस्ट है इसके साथ में डील करनी होगी। और इतना बोलते के साथ ही शू फैंग जो होता है वो जियाओ के पास में आकर उसे बोलता है कि जियाओ तुम यहाँ से पीछे हट जाओ, क्योंकि इस सन डेवोरिंग बीस्ट की एनर्जी बहुत खतरनाक है, तुम्हारे लिए ये जानलेवा हो सकती है। जो सुनकर जियाओ जो होता है वो भी वहाँ से पीछे हट जाता है और तभी शू फैंग जो होता है वो सीधे आकर अपने हाथ को जो मिंग्यू होता है उसकी बॉडी के ऊपर रखकर अपनी ट्रू एनर्जी को मिंग्यू की बॉडी के अंदर डालना शुरू कर देता है। और उसके बाद में वो मिंग्यू से बोलता है कि सन डेवोरिंग लॉर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तुम अकेले इसके साथ में डील जो है वो नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए बस अपनी एनर्जी के ऊपर फोकस करो और बाकी की चीज़ों को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और शू फैंग के इतना बोलते के साथ ही जो मिंग्यू होता है वो दोबारा से गोल्डन लोयन अटैक को कर देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि इस बार का लोयन काफ़ी पावरफुल होता है, जहाँ पर कि उसकी बॉडी के ऊपर एक बैरियर भी आ चुका होता है। और अब वो गोल्डन लोयन जो होता है वो सीधे अटैक करने के लिए जो शांडावरिंग बीस्ट होता है उसकी तरफ जाने लगता है और जो शांडावरिंग बीस्ट होता है वो भी उसकी तरफ आने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अभी दोनों एक दूसरे के साथ में जाकर टकरा जाते हैं, जिस कारण दोबारा से एनर्जी जनरेट होती है। और हम देखते हैं कि इस चीज़ का इम्पैक्ट जो होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि इस चीज़ के कारण जो शू फैंग और जो मिंग्यू होता है दोनों को ही प्रॉब्लम होने लगती है। और उन दोनों को इस तरह से स्ट्रगल करता हुआ देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग भी रोने लगते हैं और रोते हुए बोलते हैं कि अब हम लोग चाहे वो क्या करें, ये दोनों ही देखने में बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं। यहाँ तक कि इनके हाथों में सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट भी है, लेकिन उसके बाद भी ये शांडावरिंग लॉर्ड को हरा नहीं पा रहे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैनल फैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि दूर से खड़ा होकर अपने लोगों के साथ में इस चीज़ को देख रहा होता है। और अब जो मिंग्यू होता है वो चिल्लाते हुए जो शू फैंग होता है उससे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग चाहे वो ज़्यादा देर तक इस चीज़ को संभाल पाएंगे, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जो सुनते के साथ ही शू फैंग उससे बोलता है कि इस चीज़ के ऊपर ध्यान मत दो, तुम बस फोकस करो। और शू फैंग की इतना बोलते के साथ ही सन डेवोरिंग बीस्ट जो होता है वो अचानक से अपना जो अटैक होता है उसे शूट कर देता है, जो कि सीधे जो लोयन होता है उसकी तरफ आने लगता है, जो देख कर लोयन भी उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि लोयन इस बार काफ़ी आसानी से सन डेवोरिंग बीस्ट के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इससे पहले कि जो वो गोल्डन लोयन है वो अटैक कर पाता, सन डेवोरिंग बीस्ट जो होता है वो अचानक से दो टेंटिकलों की मदद से जो सन डेवोरिंग बीस्ट होता है उसे वहीं पर ही पकड़ लेता है, जिससे बचने के लिए गोल्डन लोयन भी कुछ नहीं कर पाता। और अब जो सन डेवोरिंग बीस्ट होता है वो उसे अपनी तरफ खींचने लगता है, तभी हमारा व्यू जो होता है वो जनरल फैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि यही हमारे पास में मौका है। और जनरल फैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके सभी सैनिक और जनरल फैंग जो होता है वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए काफ़ी बड़ी ह्यूमन शैडो जो होती है उसे बना देता है। और अब जो वो ह्यूमन शैडो होती है वो सीधे जो सन डेवोरिंग बीस्ट होता है उसकी तरफ फुल स्पीड में अटैक करने के लिए आने लगती है। और इससे पहले कि सन डेवोरिंग बीस्ट कुछ कर पाता, जो वो ह्यूमन शैडो होती है वो उस सन डेवोरिंग बीस्ट के टेंटिकल के ऊपर अटैक कर जो गोल्डन लोयन होता है उसे छुटा देती है। लेकिन इस चीज़ से जो सन डेवोरिंग बीस्ट होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधे अपनी पूंछ से जो वो ह्यूमन शैडो होती है उसके ऊपर अटैक को कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोल्डन लोयन जो होता है वो बीच में आकर उसके अटैक को वहीं पर ही ब्लॉक कर देता है।
और अब जो मिंगी होता है वो चिल्लाते हुए जो जनरल फैंग होता है उसे बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो कि किस प्रकार काटा जाता है? मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता है। जो सुनकर जनरल फैंग हंसने लगता है, रास्ते पे बोलता है कि मैंने अभी तो अभी तुम्हारी जान बचाई, लेकिन उसके बाद भी तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। और जनरल फैंग के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग भी अब खुश होने लगते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि फाइनली जो जनरल फैंग है वो भी अब बैटल के अंदर आ चुके हैं, जिसका मतलब कि अब हम लोगों के पास में शायद यहाँ पर बचने का चांस है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उनके पीछे हमें एक धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है और हम देखते हैं कि उस धमाके के अंदर से अचानक से एक बहुत ही अजीब सा जो बीस्ट होता है वो निकल कर बाहर आने लगता है और हमें पता चलता है कि वो असल में एक स्नेक होता है, जिसकी की बॉडी के ऊपर भी काफ़ी बड़े बड़े कांटे उगे होते हैं। और अब ऐसे अजीब से स्नेक को अपने सामने देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोगों की तो अब आस और भी ज़्यादा टूटने लगती है और वे रोते हुए बोलते हैं कि आखिर अब ये कौन सी बला आ गई। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को देखकर जो मिंगी होता है वो भी थोड़ा सा घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि डैम इट, यहाँ पर तो एक और शंडावरिंग लोड आ गया। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते हैं, रोते हुए बोलते हैं कि डैम इट, अब हम लोगों के बचने का कोई भी चांस नहीं है। एक बार के लिए लगा था कि चूंकि जनरल फैंग भी बैटल में आ चुके हैं तो शायद ये उस बीस्ट को हरा देंगे, लेकिन अब तो एक और बीस्ट आ गया। यहाँ पर एक बीस्ट के साथ में फाइट नहीं हो रही और दूसरा आ गया, अब तो बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो सैंडोरिंग बीस्ट होता है वो अचानक से जो डेसोलेट मिस्ट होती है उसे फैलाना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो और जिया होता है वो बोलता है कि जो डेसोलेट मिस्ट है वो दोबारा से बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी है। अगर सभी लोग यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो अपने प्रोटेक्शन बैरियर को बिल्कुल भी बॉडी से हटने मत देना, नहीं तो तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो मिंगियो होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि आखिर एक और शंडावरिंग बीस्ट जो है वो यहाँ पर कहाँ से आ गया? क्या ऐसा हो सकता है कि ये पहला शंडावरिंग बीस्ट कुनपिंग जो है वो इसी के कारण यहाँ पर आया था? और इतना बोलकर अब जो मिंगियो होता है वो शू फैंग की तरफ देखने लगता है। शू फैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि शू फैंग, तुम्हें क्या लगता है कि हॉल मास्टर ने क्या यहाँ पर जो ये डावरिंग बीस्ट है इसे सप्रेस किया हुआ था? जो सुनते के साथ ही शू फैंग भी उस स्नेक की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसीलिए चूंकि अब ये बीस्ट आज़ाद हो चुके हैं तो ये यहाँ पर तबाही मचा रहे हैं। जो पहले स्लोर थे उन्होंने यहाँ पर अपनी जो शोर थी शायद उसे इसीलिए छोड़ा था क्योंकि इसकी मदद से जो ये डेसोलेट बीस्ट है वो इन्हें यहाँ पर सप्रेस है वो कर रखना चाहते थे। और चूंकि अब जो से पहले स्लोर है वो स्वॉर्ड को साथ में लेकर चले गए तो ये बीस्ट भी आज़ाद हो गए। जोश उनका जो मिंगी होता है वो बोलता है कि चलो एक चीज़ तो समझ में आती है कि जो ये स्नेक डेसोलेट बीस्ट है ये स्वॉर्ड के निकालने के कारण आज़ाद हुआ है, लेकिन जो ये कुनपिंग है ये यहाँ पर कहाँ से आया? क्या ऐसा हो सकता है कि ये नींद में था और अभी अभी उससे जागा है? और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो वो स्नेक होता है वो ज़मीन के ऊपर अटैक कर अपनी पूरी बॉडी को निकालना शुरू कर देता है। और जैसे ही उसकी पूरी बॉडी बाहर निकलती है तो हम देखते हैं कि जो जियावी होता है वो उसकी बॉडी के ऊपर खड़ा होता है, जिसका जियावी को भी कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन इससे पहले कि जो जियावी है वो कुछ कर पाता, जो वो स्नेक होता है वो उड़कर वहाँ से जाने लगता है, जो देख कर जियावी भी चिल्लाने लगता है। और वहीं जो शियू होती है वो भी जियावी के लिए परेशान होने लगती है। और जो मिंगी होता है वो भी इस चीज़ को देखकर परेशान होते हुए बोलता है कि लिटिल यंग मास्टर जो है वो उस स्नेक के ऊपर है, डैमिट हमें कुछ भी कर उसे रोकना होगा इससे पहले कि वो यंग मास्टर को लेकर यहाँ से चला जाए। और इतना बोलते के साथ ही जो मिंगियो होता है वो वहाँ पर जो डेसोलेट बीस्ट होता है उसके ऊपर अटैक कर उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करने लगता है, जिस कारण दोनों के ही अटैक एक दूसरे के साथ में टकराते हैं। जिस कारण हम देखते हैं कि जो मिंगियो होता है उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और वो बोलता है कि डैमेट ये चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, मेरी बॉडी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि मैं अपनी बॉडी को इस जगह से हिला भी नहीं पा रहा। जो सुनते के साथ ही शू फैंग जो होता है वो बोलता है कि हम लोगों के साथ पास में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम इससे फ्री हो सके। अभी के लिए हमें सबसे पहले जो ये शंडावरिंग बीस्ट है इसके साथ में डील कर इसे यहाँ से भगाना होगा, उसके बाद में ही हम यंग मास्टर जियावी को बचाने के लिए जा पाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू उसी स्नेक के ऊपर आ जाता है जो कि उड़ते हुए एक अलग ही दिशा में जा रहा होता है। और जो जियावी होता है वो उस बीस्ट के ऊपर होता है। और जो जियावी होता है वो थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है कि जो डेसोलेट मिस्ट है वो और भी ज़्यादा पावरफुल होती जा रही है, मेरी बॉडी का जो बैरियर है वो बहुत ही मुश्किल से मुझे संभाल पा रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो वो स्नेक होता है वो सीधे पहाड़ी की तरफ जाने लगता है। और अब उस स्नेक को सीधे पहाड़ी की तरफ जाता हुआ देखकर जो जियावी होता है वो भी थोड़ा सा घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है कि एक मिनट, मुझे मैं ये मत कहना कि ये बीस्ट सीधे पहाड़ी से टकराने वाला है। और जियावी के इतना बोलते के साथ ही वो स्नेक जो होता है वो सीधे जाकर पहाड़ी से टकरा जाता है, जिस कारण काफ़ी तगड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है। और अब जो जियावी होता है वो भी पहाड़ी से टकराने के कारण उस स्नेक की बॉडी से ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है। और हम देखते हैं कि जो जियावी होता है वो सीधे आकर ज़मीन पर गिर जाता है, लेकिन जो स्नेक होता है वो जियावी के ऊपर ध्यान ना देते हुए उड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है। और अब जो जियावी होता है वो भी उठने लगता है और उठते हुए बोलता है कि डैमिट ये बास्टर्ड जो है वो मुझे कहाँ पर लेकर आ गया, मुझे जल्दी से वापस आकर अंकल मिंगियो और बाकी लोगों से मिलना होगा।
और जियावी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आते हुए जो जियावी होता है उसे बोलता है कि सच में कहना पड़ेगा कि तुम्हारा नसीब जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।